अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। मुश्किलें हमेशा काबिल लोगों के रास्ते में आती हैं ताकि वो इन मुश्किलात का सामना करके आने वाले लोगों के लिए मिसाल बन जाएं। नाजरीन मोहतरम, आज ऐसी ही एक मिसाल हम आपके सामने लेकर आए हैं। हार्ले एंड द डेविडसन मोटर्स। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ये नाम एक ख़ास पहचान का हामिल है। बिल हार्ले इस कंपनी का पहला इंजीनियर था। उसका दिमाग तो पूरा इंजीनियर वाला था, लेकिन उसे इंजीनियर कहलाने के लिए डिग्री की ज़रूरत थी, और डिग्री के लिए पैसों की ज़रूरत पूरी करने के लिए वो एक फैक्ट्री में काम करता था जो कि मशीनों के स्पेयर पार्ट्स बनाती थी। इस फैक्ट्री में उसकी मुलाकात आर्थर डेविडसन से हुई, जो कि फैक्ट्री के मालिक का छोटा भाई था और उसी फैक्ट्री में काम करता था। आर्थर ने हार्ले को काम करते हुए देखा और उसकी क्रिएटिविटी देखकर उसे बहुत पसंद करने लगा। नाजरीन मोहतरम, आर्थर डेविडसन में एक बिजनेसमैन बनने के लिए तमाम खूबियाँ मौजूद थीं, पर ज़रूरत थी तो सिर्फ पैसों की। वो खुद की एक मोटर कंपनी बनाना चाहता था और बिल हार्ले भी कुछ करके दिखाना चाहता था। जब आर्थर ने अपना प्लान हार्ले को बताया तो बिल हार्ले ने उसे बहुत संजीदगी से लिया और 2 ही दिन में अपनी पहली मोटरसाइकिल का नक्शा बना डाला, जो कि उसने एक मोटरसाइकिल से कॉपी किया था। और इस मोटर के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो आर्थर अपने भाई की फैक्ट्री से चोरी करके लाता था, और एक मर्तबा चोरी करते हुए उसके भाई ने उसे पकड़ लिया और खूब मारा, पर उसके पुख्ता इरादों के सामने ये कुछ भी नहीं था। नाजरीन, जब ये मोटरसाइकिल के लिए हर चीज़ चोरी कर ली गई तो इन सब पुर्जों को जोड़कर हार्ले ने एक इंजन तैयार किया। नाजरीन, इस कंपनी की बुनियाद एक छोटे से कमरे में रखी गई थी। दोनों साथियों की जेब खाली थी, पर कुछ करने का जज्बा बहुत बड़ा था। नाजरीन, इंजन बन चुका था और उसे साइकिल पर रखकर पहली हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल तैयार की गई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, पर यह तो शुरुआत थी। नाजरीन, क्योंकि हर इंजन एक एक पुर्जा चोरी करके नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए उन्हें अब पैसों की ज़रूरत थी, जो कि आर्थर डेविडसन के बड़े भाई वाल्टर डेविडसन ने दिए। नाजरीन, वाल्टर इस कंपनी का तीसरा मालिक और पहला इन्वेस्टर बना। नाजरीन मोहतरम, परिंदा जब उड़ने की ठान लेता है तो हवा भी उसे रास्ता देना शुरू कर देती है। नाजरीन, पहली मोटर बाइक ना सिर्फ चली बल्कि उसे लोगों ने बहुत पसंद किया, और ये बाइक उस वक्त की ब्रांडेड बाइक, जो कि इंडियन मोटर्स के नाम से मशहूर थी, को स्पीड में पीछे छोड़ने वाली थी। लेकिन इससे पहले हार्ले डेविडसन का पहला बुरा वक्त शुरू हुआ। उस वक्त लोग वही मोटरसाइकिल खरीदते थे जो स्पीड में सबसे अच्छी हो, और ये देखने के लिए शहर के बाहर रेसिंग होती थी। इस दफ़ा आने वाली रेस में हार्ले एंड द डेविडसन मोटर्स की पहली मोटरसाइकिल जाने वाली थी। इस रेस से कुछ दिन पहले हार्ले, जो कि इस कंपनी का इंजीनियर था, उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया और वो हार्ले डेविडसन को छोड़कर इंजीनियरिंग के लिए चला गया, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की टेक्निकल मेंटेनेंस ना हो सकी और हार्ले एंड डेविडसन मोटर्स को रेस में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आर्थर और वाल्टर ने हिम्मत ना हारी और सफ़र जारी रखा। नाजरीन, हार्ले कॉलेज से हर वीकेंड पे घर आता तो इंजन को चेक करता और मोटरसाइकिल की दुरुस्तगी करता रहता। इसी अज़्मो हौसले और ना थकने वाली कोशिशों से अगली ही रेस में हार्ले एंड डेविडसन मोटर्स को फतेह हासिल हुई और एक अमीर आदमी ने कंपनी को स्पॉन्सर किया। अब इस कंपनी के लिए एक और कंपटीशन इंडियन मोटर्स के साथ था, जो कि साल में लाखों मोटरसाइकिल्स बेचती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हार्ले एंड डेविडसन मोटर्स की सेल बढ़ना शुरू हो गई, जिसकी वजह से इंडियन मोटर्स की सेल में कमी हुई। नाजरीन, हार्ले एंड डेविडसन मोटर्स के इंजन चूंकि पुराने इंजन को देखकर बने थे, इसलिए उन पर इंडियन मोटर्स ने इंजन के नक्शे चुराने के इल्ज़ाम में मुकदमा कर दिया, क्योंकि बिल हार्ले ने कुछ पुर्जे इंडियन मोटर्स की तरह के बनाए थे, इसलिए उनकी सारी मोटरसाइकिल्स जब्त कर ली गईं। और एक मरतबा फिर हार्ले एंड द डेविडसन मोटर्स वहीं खड़ी थी जहां से इस कंपनी ने शुरू किया था।
لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے دوبارہ شروع کیا اور بل ہارلے نے نئے نقشے تیار کیے اور انہیں رجسٹر کروا کے نئی موٹر سائیکلز بنانا شروع کیں۔ ناظرین، اس واقعے کے 25 سال بعد مسلسل جدوجہد سے ہارلے اینڈ دا ڈیوڈسنز موٹرز امریکہ کی ٹاپ موٹر سائیکل سیلنگ کمپنی بنی۔ یہ جدوجہد، جو ایک چھوٹے سے کمرے میں چوری کے سامان سے شروع ہوئی تھی، میں پورے 44 سال لگے، اور اب بل ہارلے، آرتھر ڈیوڈسن اور والٹر ڈیوڈسن بوڑھے ہو چکے تھے۔ ناظرین، اس کمپنی کی بنیاد 1903 میں رکھی گئی اور آج اس کمپنی کی برانچز دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں ہیں۔ ناظرین، ہم زندگی میں اکثر حالات کو قصوروار ٹھہرا کر ہار مان جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ناکامیوں سے سیکھنا شروع ہو جائیں اور گر کے دوبارہ اٹھیں اور ایک نئے عزم سے اپنی منزل کی طرف بڑھنا شروع کر دیں تو ایک دن منزل ضرور ملے گی۔ بس ضرورت ہے تو پختہ ارادے اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لٹانے کی ہمت رکھنے کی، کیونکہ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ اسے انسان اپنے عزم، حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔